हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर साइंस क्लासेस, and in today's class we will be discussing our very first chapter, which is chapter number 1, nutrition in plants, right? तो बच्चों, वार्म अप के लिए आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है जिसमें कहा है लिविंग थिंग्स आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिजम्स। आप लिविंग थिंग को ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं। उनके स्पेसिफिक क्या होते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उनको अलग बनाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। अब यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने क्या टर्म दी है, लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं। इसमें से कुछ इंक्लूड हैं जैसे कि आपकी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब हमें क्या करना है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, टेक द करेक्ट लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर शोन बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं पिक्चर्स देख के, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के। तो अगर आप फर्स्ट पिक्चर को देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है कि जो प्लांट है छोटा सा वो ग्रो हो रहा है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ। अगर आप सेकंड पिक्चर की तरफ देखते हो तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक गर्ल है जो कि योगा कर रही है एंड स्पेसिफिकली वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रही है, मतलब कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बच्चों, रेस्पिरेशन को। ऐसे ही आपको बाकी के दो पिक्चर्स को देख के बताना है कि वो किसको डिपिक्ट कर रहे हैं या फिर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं, राइट। सो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ प्लांट्स गेट देयर फूड। हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में कि प्लांट को अपना फूड कैसे मिलता है और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। अब ऑर्गेनिजम्स को किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है लिव करने के लिए या फिर ग्रो होने के लिए, और वो एनर्जी उनको मिलती है फूड से। नाउ फूड क्या है, फूड कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम क्या करते हैं, विच इज ब्रोकन डाउन बाय केमिकल प्रोसेस इन दी बॉडी। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि उस फूड को ब्रेक डाउन करवाते हैं और उसी ब्रेक डाउन की वजह से हमें बाद में एनर्जी भी मिलती है, राइट। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, ये क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू सर्वाइव इट, राइट। न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड को खाते हैं और खाने के बाद वो उसको यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और सर्वाइव करते हैं। बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी बच्चों हमने डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है टू कैटेगरीज के अंदर। तो बच्चों, जिसमें से आपकी फर्स्ट कैटेगरी क्या है यहाँ पे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, अगर आप बात करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स विद क्लोरोफिल वो ट्रैप करते हैं एनर्जी को, किससे बच्चों, सनलाइट से, और अपने खाने को बनाते हैं। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद प्रोड्यूस कर रहा है अपने फूड को, तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे ही आपके ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं, जिसमें से ऑटो का मतलब होता है बच्चों सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। दे प्रिपेयर देयर फूड थ्रू अ प्रोसेस, वो क्या करते हैं, वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, और उस प्रोसेस का नाम है बच्चों फोटोसिंथेसिस। नाउ यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है जो कि आप क्या करेंगे, अपने स्कूल टीचर के साथ अपने स्कूल में परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। अब हम देखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया था, चार्ल्स रे बैर्नस ने किया था इन 1893। नाउ फोटोसिंथेसिस बच्चों क्या है, ये हमारा एक फंडामेंटल प्रोसेस है हमारे प्लांट बायोलॉजी का। तो बच्चों, इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर एंड वाटर एंड फ्रॉम द सॉइल टू मेक ग्लूकोज। वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ग्लूकोज का फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज क्या है, आप बोल सकते हो शुगर, या फिर ऑक्सीजन को फॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यूजुअली हम सनलाइट ही देखते हैं एंड क्लोरोफिल। नाउ क्लोरोफिल क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो प्लांट की लीव्स है वो ग्रीन रहती हैं। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब बच्चों ये जो रिएक्शन हो रहा है जो कि आपको यहाँ पे डिपिक्ट भी कर रखा है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 6O2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी। उसने हमको क्या दिया है, उसने हमको दिया है शुगर एंड ऑक्सीजन। सो बच्चों, यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें आपको क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी जब मिलती है तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है हमारा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जो कि है हमारा C6H12O6 प्लस 6O2।
तो ये हमारी प्रोसेस थी पूरी फोटोसिंथेसिस की। नाउ प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, प्लांट्स यूज करते हैं ग्लूकोज को और प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब बच्चों जितना भी हमारा एक्सेस ग्लूकोज बच जाता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कहाँ पे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट में। नाउ यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा असेंशियल है बच्चों रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए और इंक्लूडिंग प्लांट्स देमसेल्फ। इट हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन दी एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन क्या करता है, जो गैसेस का बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखने में हेल्पफुल होता है। नाउ कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। इसमें से फर्स्ट है कि प्रेजेंस होनी चाहिए वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट की, जिसको हमने बोला था क्लोरोफिल। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ लाइट होना बहुत ज़रूरी है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की, और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए किसकी बच्चों, वाटर की, राइट। जब ये सारी चीज़ें होंगी, जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी, तभी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो पाएगी, फुलफिल हो पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल की। तो बच्चों क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल हमारा ग्रीन पिगमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये कहाँ पे फाउंड होता है, ये फाउंड होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि मेनली आपको प्लांट लीव्स में देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज लाइट। अगर हम लाइट एनर्जी की बात करते हैं, वो भी एब्जॉर्ब करते हैं कौन, हमारे क्लोरोफिल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। नाउ इसमें जो सनलाइट होता है हमारा, वो मेन सोर्स होता है लाइट एनर्जी का फॉर मोस्ट प्लांट्स। उसके बाद आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फ्रॉम द एयर थ्रू अ टाइनी टाइनी पोर्स जो उनके लीव में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। एंड स्टोमेटा यूजुअली आपको फाउंड होते हैं लीव के सर्फेसिस पे। नाउ ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 हाफ मून शेप्ड गार्ड सेल्स। और हर एक स्टोमा के अंदर आपको 2 हाफ मून शेप्ड गार्ड सेल्स देखने को मिलते हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं बच्चों, ये कंट्रोल करते हैं ओपनिंग को एंड क्लोजिंग ऑफ दी स्टोमा को। व्हेन देयर इज इनफ ऑफ लाइट इन वाटर, जब बहुत ज्यादा लाइट इन वाटर मिल जाता है तो जो गार्ड सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और ओपन कर देते हैं हमारे स्टोमा को। दिस ओपनिंग अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द लीव सेल्स। और यही ओपनिंग की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से हमारे लीव के अंदर आ जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ कमिंग टू वर्ड हेल्प। वर्ड हेल्प में हमारे पास सबसे पहला वर्ड है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं बच्चों, ऐसे सेल्फ सस्टेनिंग न्यूट्रिशन होते हैं थ्रू एक्सटर्नल एनर्जी। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा हमारे माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं जो कि गैस एक्सचेंज करवाने में हेल्प करते हैं। गार्ड सेल्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं हमारे स्टोमेटल ओपनिंग को, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आपको स्टोमेटा का क्या गिवन है, फिगर गिवन है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए स्टोमेटा जो है एकदम ओपन हो गया है, तो जो बाहर का CO2 है वो अंदर एंटर कर गया है और जो H2O है वो बाहर निकल गया है, राइट। देन हमारा आता है एक एक्टिविटी जिसको अगेन आप अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों वाटर की। नाउ जो वाटर होता है, वाटर बहुत ज़्यादा असेंशियल है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, कहाँ से, सॉइल से। और किसके थ्रू करते हैं, अपने रूट सिस्टम के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ जो रूट सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है हमारे प्राइमरी रूट से, सेकेंडरी रूट से, जिनको हम रूटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, और उसमें रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो रूट हेयर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन वहाँ पे हो। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रूट सिस्टम। अब जितने भी हमारे वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं बच्चों, वो हमारे रूट सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। वेयर दे आर यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम उनको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए एंड अदर प्रोसेसेस के लिए। देन आते हैं आपकी इन प्लांट्स, वाटर एंड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स। जितने भी हमारे वाटर और सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं किससे बच्चों, प्लांट से और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से थ्रू अ वेरी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं जाइलम। नाउ जो जाइलम होता है बच्चों वो कंडक्ट करता है वाटर को एंड मिनरल को फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। तो ये काम किसका होता है बच्चों, ये काम होता है हमारे जाइलम का। Similarly, the sugar produced during photosynthesis is transported। जितना भी हमारा शुगर प्रोड्यूस हुआ था कब बच्चों, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है वेरियस प्लांट्स के पार्ट में
थ्रू द फाइलम। ठीक है, जो फाइलम होता है बच्चों वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, हमने क्या देखा, जो फाइलम है वो रिस्पॉन्सिबल है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ शुगर्स के लिए, अमाइनो एसिड्स और अदर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं हमारे लीव्स के अंदर, एंड टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जैसे कि आपके रूट्स है, स्टेम्स है और फ्रूट्स है। तो हमने क्या देखा, हमने पूरा वाटर का क्या देखा, असेंशियल रोल हमने देखा। तो यहाँ पे बच्चों आपको पिक्चर में गिवन है रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर, रूट के जो हेयर्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसको, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, किससे बच्चों, सॉइल के अंदर से। देन लेट्स डू में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स है विद सुटेबल वर्ड्स। अब आपको बताना है द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू सर्वाइव इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, राइट। इन सेकंड क्वेश्चन, प्लांट्स दैट प्रोड्यूस देयर फूड विद क्लोरोफिल, ऐसे प्लांट जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपने फूड को विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। देन द थर्ड वन, फोटोसिंथेसिस इज अ फंडामेंटल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर पाए, ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए ग्लूकोज को एंड ऑक्सीजन को। इन द फोर्थ वन, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ, अब फोटोसिंथेसिस के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है, इसका आंसर आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे, हमने जस्ट अभी वो डिस्कस किया है। द लास्ट वन, डैश इज द ग्रीन पिगमेंट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस यूजुअली फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, ऐसा कौन सा ग्रीन पिगमेंट है जो कि आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, दैट इज क्लोरोफिल। तो इसी के साथ हमने अपने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया है। सो बच्चों लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर। नाउ कमिंग टू हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कुछ प्लांट्स लैक क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है और डू नॉट रिसीव सफिशिएंट लाइट टू मेक देयर ओन फूड। अब उनके पास ना तो क्या है, ना तो क्लोरोफिल है और ना ही सफिशिएंट लाइट है जिससे वो अपना खाना बना पाए। तो इसमें होता क्या है, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे फॉर देयर न्यूट्रिशन। इवन सम प्लांट्स विद क्लोरोफिल that can perform photosynthesis still depend on the external sources for specific nutrients। अब होता क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते भी हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो होती है लेकिन वो क्या होते हैं, फिर भी डिपेंड होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, उनको हम बोलते हैं बच्चों हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ ऑर्गेनिजम्स दैट फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इस मोड को फॉलो करते हैं उनको हम हेटरोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स का एक छोटा सा चार्ट गिवन है जिसमें आपके आते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, उसके बाद आपके आते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट्स, उसके बाद आपके आते हैं इंसेक्टिवायरस प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये चारों ही प्लांट्स हमारे होते हैं हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स, विच मीन्स कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। Now first we will discuss about parasitic plants. Now a parasitic plant is a type of a plant that depends on other plant. यह एक ऐसा plant है जो कि दूसरे plant पे depend होता है अपने food के लिए, known as a host for its nutrition. These parasitic plants usually have specialized root. इनके पास अपने specialized roots होते हैं जो कि penetrate करते हैं tissue of host plant के, right? वो एब्जॉर्ब करते हैं जितना भी प्रिपेयर्ड फूड होता है डायरेक्टली फ्रॉम द रूट और स्टेम्स ऑफ द होस्ट प्लांट, मतलब कि होस्ट प्लांट के जितने भी क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, वहां से ये लोग डायरेक्टली अपना खाना ले लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास कुछ पैरासिटिक प्लांट्स के, जिसमें कि आपका आता है कस्क्यूटा, उसके बाद आता है आपका मिसल्टो, राइट। ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल है पैरासिटिक प्लांट के। नाउ कस्क्यूटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ शॉर्ट रूट। ये कैसा होता है बच्चों, शॉर्ट रूट होता है और इनका इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्टेम भी होता है कि जो प्लांट होते हैं वो अपने आप ही कॉइल हो जाते हैं अराउंड द स्टेम्स ऑफ इट्स होस्ट प्लांट। नाउ ये क्या करते हैं बच्चों, जो उनके होस्ट प्लांट होते हैं उनके अराउंड अपने आप ही कॉइल होने लग जाते हैं और अपने जितने भी हमारे ब्रांचेस होते हैं, राइट, उनको वो एक्सटेंड करने लग जाते हैं नियर बाय स्टेम्स पे। दिस अडेप्टेशंस अलाउ डॉडर टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मल्टीपल होस्ट प्लांट्स, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, ये अडेप्टेशन में अलाउ करते हैं डॉडर को ताकि वो एक्सट्रैक्ट कर पाए जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको फ्रॉम द मल्टीपल होस्ट प्लांट्स। नाउ कमिंग टू
नॉलेज डाइजेस्ट में आपको बच्चों क्या गिवन है? कस्क्यूटा स्पीशीज हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इनके पास अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जो कि ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं अपने हेडेक्स को ट्रीट करने के लिए, अपने कॉन्स्टिपेशन या फिर स्किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। एडिशनली अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे कल्चर्स भी होते हैं जो कि डॉटर को यूज करते हैं कुछ रिचुअल्स के लिए या फिर फोक रेमेडीज के लिए। तो हमने क्या देखा बच्चों? ये था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। नाउ अगर हम मिसलटो की बात करें, इनके ग्रीन लीव्स होते हैं एंड ये अपना खाना खुद बना सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, लेकिन इनको किसकी नीड होती है? एक होस्ट प्लांट की नीड होती है फॉर वाटर एंड मिनरल्स। दिस शोज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये कैसा रिलेशनशिप शो करता है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? मिसलटो और उसके होस्ट के बीच में। इन अ पैरासिटिक रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो एक प्लांट को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो अदर प्लांट है वो हार्म हो रहा है। द पैरासिटिक प्लांट्स गेन न्यूट्रिएंट्स, जितना भी हमारा पैरासिटिक प्लांट है वो गेन करता रहेगा न्यूट्रिएंट्स को, लेकिन बट इट कैन स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ होस्ट प्लांट्स। इसकी वजह से क्या होगा? जो होस्ट प्लांट है जिससे वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है उसकी ग्रोथ क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाती है, और कभी कभी हमें डैमेज भी देखने को मिलता है। हाउएवर इट फुल्ली डज नॉट किल द होस्ट प्लांट, लेकिन ये फुल्ली कभी भी किल नहीं करता है होस्ट प्लांट को। नाउ अब हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक प्लांट की, विच इज नोन एज सैप्रोफिटिक प्लांट्स। नाउ सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों? ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर, मतलब जितना भी जो मर चुका है या फिर डेड जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, वहां से ये लोग अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। दीज प्लांट्स आर यूजुअली वाइटिश, ये आपको यूजुअली वाइटिश देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ के बहुत ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स भी होते हैं और फ्यूअर लीव्स भी आपको देखने को मिलेंगी। दे कॉमनली ग्रो इन डेंस शेड, ये आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस शेड होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि इंक्लूड है, जैसे कि आपका इंडियन पाइप, उसके अलावा आपके बीच ड्रॉप्स, पाइन ड्रॉप्स और कोरल रूट, ये सारे आपके एग्जाम्पल है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के। नाउ अगर हम इंडियन पाइप की बात करें तो वो मोस्टली हमारा फाउंड होता है एशिया की तरफ एंड इट इज कॉमन इन टेम्परेट रीजन्स। ये यहाँ पर ये हमारे टेम्परेट रीजन्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि हमारे नॉर्थ अमेरिका। उसके अलावा जो बीच ड्रॉप्स होते हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे बीचेस ट्री ग्रो होते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे सैप्रोफिटिक बच्चों प्लांट्स होते हैं, दे हैव फंगाई इन देयर रूट्स। क्या होते हैं? फंगाई होते हैं। दीज फंगाई ब्रेक डाउन डेड बाय मटेरियल, ये क्या करते हैं? ये डेड को और ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर, दैट द प्लांट कैन यूज एज अ फूड, जिसको बाद में जो प्लांट्स होते हैं वो एज अ फूड यूज करते हैं। नाउ दीज फंगाइज आर ऑल्सो नोन एज सैप्रोट्रॉप्स। अब इन्हीं फंगाई को हम सैप्रोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। नाउ बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, सबसे पहली पिक्चर आपको दिख रही है व्हाइटिश कलर की, वो है इंडियन पाइप की। देन आपके पास एक कलरफुल सा फ्लावर जैसे दिख रहा होगा विच इज नोन एज बीच ड्रॉप्स। नाउ अगेन आपके पास बच्चों एक एक्टिविटी है जो कि आप अपने स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को बाय कैचिंग एंड ईटिंग एनिमल्स एंड मोस्टली इंसेक्ट। वो क्या करते हैं? वो एनिमल्स को या फिर इंसेक्ट को कैच करते हैं और उन्हीं से ही अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। दे यूजुअली ग्रो इन एरियाज वेयर द सॉइल लैक्स, ये यूजुअली कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जहाँ पे सॉइल कम होता है और सर्टेन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपका नाइट्रोजन वो भी वहाँ पे कम देखने को मिलता है। दीज प्लांट्स हैव डेवलप्ड यूनिक वेज टू गेट द न्यूट्रिएंट्स दे नीड, इनके पास बहुत ही यूनिक फीचर होता है जिससे अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज द वीनस फ्लाई ट्रैप। अब आपने यहाँ पे पिक्चर देखी है वीनस फ्लाई ट्रैप की, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? इंसेक्टिवोरस प्लांट का। इट हैज लीव्स दैट ट्रैप इंसेक्ट, इनकी जो लीव होती हैं वो क्या करती हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करती हैं। ये जो लीव्स होती है बच्चों बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, स्टिफ हेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं इनर सर्फेसिस पे। जैसे ही वो इंसेक्ट टच करता है उनकी लीव्स को तो इंसेक्ट क्या हो जाता है? वहां पे ट्रैप हो जाता है और द लीव्स रैपिडली स्नैप्स, जैसे ही क्या होता है? इंसेक्ट आता है, लीव फटाक से उसको स्नैप कर लेती है। देन वो ट्रैप कर देती है इंसेक्ट को उसके अंदर। द प्लांट दैट डाइजेस्ट द ट्रैप इंसेक्ट, अब धीरे धीरे जो प्लांट होता है वो क्या करता है? वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने लग जाता है और जितना भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होता है वो इंसेक्ट को फुलफिल कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल था बच्चों किसका? वीनस फ्लाई ट्रैप का।
नाउ अगेन आपको यहाँ पे दिया हुआ है नॉलेज डाइजेस्ट, जिसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है बच्चों। जो हमारा पिचर प्लांट होता है वो हमारे होते हैं नेप्थी स्पीसीज। वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स फर्स्ट डिस्कवर्स एंड कैटेगराइज देम इन द लेट 16th ऑफ सेंचुरीज। अब इनको किसने खोजा था? इनको खोजा था हमारे वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स ने 16th ऑफ सेंचुरी के अंदर। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज द पिचर प्लांट। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हमारा पिचर प्लांट का है, जिनके पास लीव्स होती हैं जो कि पिक्चर शेप की होती है, इसी वजह से हमने इनको पिक्चर प्लांट का नाम भी दिया। नाउ जितने भी हमारे पिक्चर्स होते हैं बच्चों वो लाइन होते हैं डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर, जो कि प्रिवेंट करते हैं ट्रैप्ड इंसेक्ट फ्रॉम क्लाइंबिंग आउट, जिससे कि जो भी ट्रैप्ड इंसेक्ट है वो बाहर ना जा पाए। एट द बॉटम देयर इज अ फ्लूइड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बॉटम में अगर आप देखते हैं तो वहां पे फिल्ड होता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फ्लूइड, जो कि क्या करता है फर्दर ब्रेकडाउन में हेल्प करता है इंसेक्ट का और अलाउ करता है प्लांट को ताकि वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाए। तो यहाँ पे बच्चों आपको पिक्चर गिवन है, ये है पिक्चर प्लांट। देन आता है आपका डोरोसेरा और ये है आपका ब्लैडर वॉर्ट। नाउ कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें कि आता है आपका ड्रोसेरा, जिनको आप सनड्यूस के नाम से भी जानते हो। ये डेवलप करते हैं वेरियस बेस को ताकि वो कैच कर पाए और डाइजेस्ट कर पाए इंसेक्ट को फॉर द न्यूट्रिएंट्स। दीज अडेप्टेशंस, यही जो सारी अडेप्टेशंस है वो हेल्प करती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को थ्राइव करने के लिए ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे जो सॉइल है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम है और या फिर लिमिटेड है, ताकि वो क्या कर पाए, वो डाइवर्सिटी को शो कर पाए। नाउ कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट। नॉलेज डाइजेस्ट में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? ब्लैडर वर्ड्स आर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस प्लांट्स। ये क्या है बच्चों? ये आपके एक्वेटिक या फिर सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, जिसमें आपको ब्लैडर लाइक ट्रैप्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट कैप्चर होते हैं और डाइजेस्ट करते हैं वो स्मॉल क्रीचर्स को, जैसे कि आपके वाटर फ्लीज एंड मॉस्किटोज लार्वे, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें सिम्बायोटिक प्लांट्स की, तो सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सम प्लांट्स लिव क्लोजली विद अदर ऑर्गेनिजम्स? अब आपने कभी देखा है कि कुछ प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स के बहुत ज्यादा क्लोजली रहते हैं और दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट होता है, और इसी को ही हम सिम्बायोटिक प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। और उनकी जो रिलेशनशिप होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। नाउ सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस हमारी एक स्पेशल रिलेशनशिप है बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज, जिससे कि बेनिफिट होता है दोनों ही पार्टनर्स को। जितने भी हमारे सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं फ्रॉम द पार्टनरशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपके फंगई है, बैक्टीरिया है, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं ग्रो होने के लिए। नाउ कमिंग टू लीचेंस आर पार्टनरशिप्स बिटवीन अ टाइप ऑफ फंगस। अब जो हमारे लीचेंस है वो किसके साथ पार्टनरशिप निभाते हैं? वो निभाते हैं एक स्पेशल टाइप के फंगस के साथ। एंड टाइनी ग्रीन ऑर्गेनिजम्स, जिनको कि हम एल्गी के नाम से भी जानते हैं। नाउ जो एल्गी होता है वो खाने को बनाता है यूजिंग द सनलाइट, एंड जो फंगस होता है वो प्रोवाइड करवाता है एक स्पेस टू ग्रो, राइट। नाउ कमिंग टू दे सर्वाइव इन टफ एनवायरमेंट। दोनों ही चीजें क्या हो सकती हैं? टफ से टफ एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकती हैं। वेयर नाइदर कैन लिव अलोन, लेकिन अगर हम बात करें अकेले अकेले रहने की तो दोनों ही सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों? ये दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ग्रो होने के लिए, और इस रिलेशनशिप को हमने सिम्बायोसिस कहा था। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों सिम्बायोटिक प्लांट्स की? हम देख लेते हैं। सिम्बायोटिक प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट इन इकोसिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे इकोसिस्टम में, क्योंकि ये हेल्प करते हैं जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होते हैं उसके लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए, और हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, कुछ ऐसे सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो हमने देखा कि कैसे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। देन कमिंग टू रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल। कैसे रिप्लेनिश होता है न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल के अंदर? तो बच्चों जितने भी प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो। अब ये सारी चीजें वो सॉइल से ले रहे हैं। ओवर टाइम जो सॉइल होता है वो लूज कर देता है अपने न्यूट्रिएंट्स को। तो फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो यूज करते हैं मैन्योर्स का और फर्टिलाइजर्स। तो जो बच्चों जो फार्मर्स होते हैं वो यूज करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को, इसके साथ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस के साथ, ताकि वो रिप्लेनिश कर पाए सॉइल को। देयर इज ऑल्सो अ स्पेशल बैक्टीरियम। यहाँ पे एक स्पेशल बैक्टीरियम भी है जो हम यूज करते हैं, नोन एज राइजोबियम, जो कि हेल्प करता है उनको
इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन, वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को फ्रॉम द एयर इनटू अ फॉर्म ऑफ प्लांट्स कैन यूज, इस फॉर्म में जिसको प्लांट्स बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एज वी नो कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है प्लांट्स के लिए। इन रिटर्न जो प्लांट होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। दिस पार्टनरशिप हैपन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे जो पार्टनरशिप है वो हमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि आपके पीज हैं। तो जो फार्मर होते हैं, फार्मर ग्रो करते हैं इन प्लांट्स को, नेचुरली ऐड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द सॉइल। अब बच्चों जैसे ही वो लोग क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करते हैं, तो हम नेचुरली क्या कर सकते हैं, अपने सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, हमें क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट राइजोबिया स्पीशीज कॉल्ड राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम वाज डिस्कवर्ड इन 1889। कब डिस्कवर्ड हुआ था बच्चों, 1889 में डिस्कवर हुआ था। आफ्टर दैट साइंटिस्ट हैव कंटिन्यूड टू डिस्कवर न्यू स्पीशीज, के बाद जो साइंटिस्ट थे वो और ज़्यादा न्यू स्पीशीज को क्या करने लगे बच्चों, डिस्कवर करने लगे, जो कि बैक्टीरियाज थे, राइट। नाउ कमिंग टू वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ में हमें क्या गिवन है, पार्टनरशिप्स क्या होते हैं बच्चों, पार्टनरशिप का मतलब होता है कि हम रिलेशनशिप और एसोसिएशन की बात कर रहे हैं बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। उसके अलावा अगर हम रिप्लेनिश की बात करते हैं, तो रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, टू फिल अप और टू रिस्टोर समथिंग दैट हैज बीन यूज्ड अप। मैन्योर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कि हम एनिमल वेस्ट से बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, सॉइल को एनरिच करते हैं। राइजोबियम क्या होता है बच्चों, ये स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि हेल्प करता है प्लांट को, ताकि वो यूज कर पाए नाइट्रोजन को फ्रॉम द एयर फॉर दी ग्रोथ। So बच्चों, that is all about this chapter. I hope you understood the chapter very well. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye bye.